अभी तक अगर बहुत कम पढ़ा है या अच्छे से तैयारी की है, दोनों ही सूरतों में ये वाला टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। दोपहर तक तो आपका स्कूल ही होता है, उसके बाद आपके कुछ सारे ट्यूशन होते हैं, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम होता है। तो इसीलिए इस टाइम टेबल में मैंने सेल्फ स्टडी के स्लॉट्स 40 मिनट 45 मिनट से ऊपर के नहीं रखे हैं। हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम पाठक और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अगस्त से फरवरी तक में आप अपना क्लास 10 का पूरा सिलेबस खत्म करके टाइम पे रिवीजन भी कर सकते हो, सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो और लेके आ सकते हो बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 95%। तो अभी तक अगर बहुत कम पढ़ा है या अच्छे से तैयारी की है, दोनों ही सूरतों में ये वाला टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसको मैंने कस्टमाइजेबल रखा है। यानी कि जो चैप्टर्स हम यूनिट टेस्ट नंबर 1 या 2 में दे चुके हैं उनको मैंने कम टाइम दिया है इस टाइम टेबल में, और जो चैप्टर्स अभी तक तुम्हारे स्कूल में नहीं हुए हैं या ट्यूशंस में नहीं हुए हैं उन पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं, उनकी थ्योरी पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सो दिस इज अ टाइम टेबल विच फुलफिल्स योर एवरी नीड। मुझे पता होता है कि दोपहर तक तो आपका स्कूल ही होता है, उसके बाद आपके कुछ सारे ट्यूशन होते हैं, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम होता है। तो इसीलिए इस टाइम टेबल में मैंने सेल्फ स्टडी के स्लॉट्स 40 मिनट 45 मिनट से ऊपर के नहीं रखे हैं। चाहे आप दोपहर में पढ़ने बैठो या शाम को पढ़ने बैठो, आपको 40-45 मिनट ही एक साथ बैठ के पढ़ना है, क्योंकि आपका बाकी टाइम बाकी जगहों पे जा रहा है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद अगस्त। अब अगस्त का महीना ऐसा है जिसमें हम हाफ ईयरली की तैयारी भी करना चाहते हैं और हमें सिलेबस भी खींचना होता है। तो अगस्त के मंथ को इसी तरीके से मैंने प्लान किया है कि आपकी दोनों चीजें हो जाए, यानी कि हम इस तरीके से सिलेबस को कवर करें कि हाफ ईयरली की तैयारी अपने आप हो जाए, प्रिपरेटरी हॉलिडेज में हमें सिर्फ रिवीजन करनी हो और साथ में हमारा फाइनल एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम में हमारे 100 में से 100 लाने का सपना है, वो भी पूरा हो जाए। तो चलो देखते हैं अगस्त का। सो बच्चा, मॉर्निंग के टाइम पे आपका स्कूल होता है रियलाइज, इसलिए आप देख रहे हो कि फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में मॉर्निंग में, यानी कि 7 डेज होते हैं आपके पास, 7 डेज में मैंने सिर्फ एक चैप्टर दिया है, ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के एक दिन में रोज सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन भी तुम लगाओगे ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा ट्राइंगल एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। तो सुबह के टाइम पे मैं कुछ दे रही हूँ। अब हमारे जमाने में मैं जो है 4 बजे उठती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ उठती थी और मुझे चाय बना के पिलाती थी, तो हमें बैठ के पढ़ाती भी थी वो। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत ना हो, तुम 4 बजे ना उठते हो, 5 बजे उठते हो, लेकिन फिर भी ये इतना फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है कि अगर तुम 5 बजे भी उठते हो सुबह, तो भी तुम्हारे पास टाइम है इतने छोटे छोटे टास्क को पूरा करने का, यानी कि 2-2 3-3 क्वेश्चन। अब सेकंड वीक ऑफ अगस्त में मैं तुम्हें दे रही हूँ बच्चा सर्कल्स के भी क्या करना है, रोज सुबह उठना है, 3-3 4-4 क्वेश्चंस लगाने हैं, साथ में एरिया ऑफ सर्कल्स। अब ये दोनों ना मिलता जुलता होता है, तो सर्कल्स के क्वेश्चन तुम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लगा लेना, एरिया और सर्कल के क्वेश्चन लगा लेना बाकी के दिन जो हफ्ते में बचते हैं, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा मॉर्निंग का। अगर आफ्टरनून में मैं तुम्हें देखूं तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ एसएसटी मोस्टली। क्यों दे रही हूँ मैं आफ्टरनून में एसएसटी? क्योंकि मुझे पता है एसएसटी कोई भी एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़ रहा है तुम में से। एसएसटी तुम्हें बोरिंग लगती है, तुम क्या कर रहे हो, या तो मेरी वीडियोस से पढ़ रहे हो, या फिर अपने नोट से पढ़ रहे हो, या फिर टीचर के नोट से पढ़ रहे हो, राइट। सो इसीलिए मैंने आपको आफ्टरनून में, स्कूल के बाद जब तुम आते हो, जब तुम खाना खाने बैठते हो या ट्यूशन जाने से पहले जो तुम्हारा चिल टाइम होता है, उस चिल टाइम में तुम्हें बस 30 मिनट्स की एक वीडियो उठा के देखनी है। अब मेरी जो एसएसटी की 1 शॉट वीडियोस होती है इस चैनल पे, वो सबसे एक्यूरेट होती हैं, सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है और साथ में सबसे शॉर्ट टाइम में मैं कराती हूँ। लेकिन उस वीडियो को भी तुम्हें 2x स्पीड पे लगा के देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, जो चैप्टर्स तुम्हारे ऑलरेडी लाइक आई सेड यूनिट टेस्ट नंबर 1, 2 में आ चुके हैं, उनके सिर्फ हमें क्वेश्चन करना है। तो मान लो मंडे को तुमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के क्या कर लिए, 30 मिनट्स लगा के इसके क्वेश्चन कर लिए। ट्यूसडे को भी 30 मिनट्स लगा के इसके क्वेश्चन कर लिए। एक दिन 3 मार्क्स वाले कर लिए, एक दिन 5 मार्क्स वाले कर लिए, राइट। 30 मिनट्स। देन नेशनलिज्म इन इंडिया कर लिया तुमने। अगले 2 दिन तुमने नेशनलिज्म इन इंडिया को आधे पार्ट में डिवाइड करके इसके सिर्फ सवाल लगा दिए। फिर बाकी के जो हफ्ते के 3 दिन बचे, 2 दिन भैया इसके, 2 दिन इसके, है ना। बाकी जो 3 दिन बचे हफ्ते के, वो तुमने दे दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, राइट। सो अगर तुम देखोगे आफ्टरनून में भी मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ने को बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रही हूँ मॉर्निंग में 20 to 30 मिनट्स पढ़ना है तुम्हें, और यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ 30 मिनट्स। तो अभी तक सेल्फ स्टडी तुमने कितने मिनट की पूरे दिन में? अगर तुम देखोगे तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में मिला के तुमने 1 घंटा पढ़ाई की है, लेकिन तुम्हारा कितना सारा सिलेबस कवर हो गया। इसको बोलते हैं बच्चा स्मार्ट स्टडी। अगर यही मैं यहाँ पे लिख देती ना कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, तो तुम्हारा 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता और उसका कोई आउटकम निकलना नहीं था। बहुत बार पढ़ चुके हम उसकी एनसीईआरटी, हमें सिर्फ सवाल लगाने। नेक्स्ट, दूसरे हफ्ते में हम कर रहे हैं थ्योरी एंड क्वेश्चंस दोनों।
थ्योरी एंड क्वेश्चंस दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वाले चैप्टर्स जो अभी तुम बार बार नहीं पढ़ चुके हो साल में। यानी कि मनी एंड क्रेडिट छोटू सा चैप्टर है, चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना तो भी तुमको 30 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगना। तो यहाँ पे भी तुम्हें पर डे कितना टाइम स्पेंड करना बचा, 30 मिनट्स। मनी एंड क्रेडिट का 30 मिनट्स देख के एक दिन एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली या मेरी वन शॉट वीडियो लगा ली। अगले दिन क्या किया भैया, इसके सवाल लगा लिया। मनी एंड क्रेडिट में से सवाल 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, इसके अलावा पूरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, राइट। एग्रीकल्चर चैप्टर के साथ भी सेम किया, 2 दिन में एग्रीकल्चर चैप्टर खत्म कर दिया। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के साथ भी सेम किया। तो 6 दिन के अंदर 30 मिनट्स लगा के आफ्टरनून में तुम्हारे क्या हो गए, ये 3 चैप्टर पूरे हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम इवनिंग की तरफ। इवनिंग में तुम्हारे पास होता है टाइम, क्योंकि आजकल के बच्चे कोई भी 8 बजे नहीं जा रहा है बिस्तर पे, सब जा रहे हैं या तो 10 बजे सो रहे, 11 बजे सो रहे, कई लोग 12 बजे या उसके बाद सो रहे, राइट। सो तुम्हारी इवनिंग के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। ट्यूशन भी निपट जाता है, खाना पीना भी निपट जाता है, घर वालों के साथ बैठ के मस्ती भी निपट जाती है, उसके बाद भी 1-2 घंटे बच जाते हैं। इसलिए इवनिंग में मैं तुम्हें दे रही हूं बच्चा एटलीस्ट 45 मिनट से 1 आवर की सेल्फ स्टडी का टाइम, ठीक है। तो इवनिंग में मैंने तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा स्लॉट दिया है ना। लाइव प्रोसेसेस के तुम्हें करने हैं सिर्फ क्वेश्चंस। क्यों भैया, इसको हम बतेरी बार पढ़ चुके हैं, राइट। जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा टफ लगता है, मेरी वीडियो देख लेना, वन शॉट की 2x स्पीड पे लगा के, सिंपल हो जाएगा। लेकिन वैसे तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करने चाहिए और डायग्राम बना के देखने चाहिए। लाइफ प्रोसेसेस को क्या दिया, एक दिन मंडे को दे दिया 30 मिनट्स, एक दिन दे दिया तुमने ट्यूसडे को दे दिया 30 मिनट। अच्छा, मैं मंडे ट्यूसडे बोल रही हूँ, अभी मुझे पता नहीं है भैया अगस्त का पहला हफ्ता कौन से दिन से शुरू होने वाला है, मैं बस वीक वाइज बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। सो ये कॉमन सेंस लगा लेना, वरना कोई ना कोई बच्चा मुझे कॉमेंट में बोल देगा मैम ये तो हफ्ता ही संडे से शुरू हो रहा है। मेरे को मालूम है कि किसी और दिन से शायद शुरू हो, लेकिन समझ जाओ ना यार, मैं तुम्हें बता रही हूँ डिवाइड कैसे करना है टाइम। सो लाइफ प्रोसेस में 30 मिनट 2 दिन लगा के लाइफ प्रोसेस कर दिया, खत्म। फिर स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, कितना टाइम लगेगा, इसमें समरी पढ़नी है चैप्टर की, 20 मिनट से ऊपर नहीं लगना। फिर थोड़े से सवाल लगाने, 20 मिनट्स और ले लो। एक दिन 40 मिनट लगाए तुमने, ये भी खत्म। अभी हफ्ते में कितने दिन हुए भाई, 3 ही दिन हुए हमारे पास। फिर हमने टाइगर इन द जू भी कर दिया, 4 दिन में हमारा पूरा जो है ये सारा का सारा काम तमाम हो गया, राइट। अगले 3 दिन छुट्टी, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग तुम चिल कर सकते हो, क्योंकि ये सारा अगर तुमने टाइम पे पूरा कर लिया तो तुम खुद को इंसेंटिवाइज कर सकते हो, या स्कूल का टेस्ट, स्कूल का असाइनमेंट कुछ और भी कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा तुम्हें काम मिल रहा है स्कूल से, ठीक है जी। चलिए अब सेकंड वीक ऑफ अगस्त में हमें क्या करना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सेम ही करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं बच्चा। क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, एक दिन आधे क्वेश्चंस, एक दिन आधे क्वेश्चन। तुम चाहो तो एक दिन एमसीक्यूज, एक दिन थ्योरी क्वेश्चंस लगा सकते हो, जैसा तुम्हें मन करे। देन फायर एंड आइस एंड एन फ्रैंक, यहाँ पे भी देख रहे हो कि दूसरा हफ्ता जो है तुम्हारा 40-40 मिनट अगर तुम रोज पढ़ोगे तो 4 दिन के अंदर तुम्हारे ये 3 चैप्टर हो जाएंगे पूरे। अब 40 मिनट का मतलब 40 मिनट है, ये नहीं कि उसमें बीच में बैठ के रीले भी चला रहे हैं, बीच में हमने फोन भी कर लिया, अरे वो ना एक लाइन समझ नहीं आ रही थी, मैंने सोचा 2 से समझ लेते हैं, फिर वो ना 1 घंटे बात ही करते रह गए। नहीं, वो काम चोरी नहीं करनी है। 40 मिनट का मतलब डेडिकेटेड 40 मिनट। नाउ नेक्स्ट इज, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम 40 मिनट में कैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो देख के 2x स्पीड पे, 2x स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर वीडियो आपके 80 मिनट्स की है, 1 घंटा 20 मिनट की है, तो 2x स्पीड पे कितने की होगी, 40 मिनट की हो गई, राइट। और मैं बोल रही हूँ 40-40 मिनट 2 दिन है तुम्हारे पास, राइट। तो एक दिन वीडियो देख ली, एक दिन क्वेश्चन लगा लिए, या फिर एक दिन 3 मार्क का क्वेश्चन लगा लिए, एक दिन 5 मार्क का क्वेश्चन लगा लिए, या फिर एक दिन एमसीक्यूज लगा लिए, एक दिन थ्योरी क्वेश्चंस लगा लिए। जैसी तुम्हारी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डिवाइड करना है। जिसको भैया इसकी थ्योरी नहीं आती वो एक दिन थ्योरी पढ़ लो, एक दिन सवाल लगा लो। जिसको इसकी थ्योरी अच्छे से आती है वो सिर्फ सवाल लगा लो। सो अपने लिए तुम्हें टीचर के दिए हुए टाइम टेबल को कस्टमाइज करना पड़ता है, बिकॉज मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठी हूँ, मैं तो ऑब्वियसली टीचर हूँ और साइंस भी पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे को तो ये सब ईजी लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि यार 40 मिनट्स में तो इसकी थ्योरी 2x स्पीड पे लगा के बच्चों को पूरी समझ आ जाएगी। मान लो तुम्हें ये चैप्टर सबसे ज्यादा टफ लगता है, केमिस्ट्री से तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें तो बहुत टफ लगेगा ना, जैसे मुझे मैथ्स टफ लगता है। तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कस्टमाइज करो। मैंने क्या है कि टाइम टेबल इस तरीके का बनाया कि इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारा फ्री टाइम है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड वीक ऑफ अगस्त में हमने मॉर्निंग में दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कितना पढ़ना है, अगेन मॉर्निंग में 20-20 मिनट्स पढ़ना है, रोज 20-20 मिनट। स्कूल जाने से पहले एपी के क्वेश्चंस लगा लिए तुमने, एपी हो गया 1 हफ्ते में खत्म। देन फोर्थ वीक में मैंने दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 20-20 मिनट्स पढ़ना है। अब आफ्टरनून में आ जाते हैं, आफ्टरनून में भी हमें पढ़ना है 30 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ना है। पहले दिया मैंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एक दिन 30 मिनट्स में इसकी पूरी वीडियो देख डाली, दूसरे दिन 30 मिनट्स में इसके सवाल लगा डाले। फिर दे रही हूँ मैं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, भैया ये तो 30 मिनट्स के अंदर थ्योरी और सवाल
दोनों लगा सकते हो तुम, इतना छोटू चैप्टर है, 3 पैराग्राफ आ रहे हैं इस चैप्टर के और कुछ नहीं आ रहा, राइट। सो वो सब मिल जाएगा। अब सोच रहे हो कि मैम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड तो अभी स्कूल में कराया नहीं है, अरे इस चैनल पे मैं तब तक तुम्हें करा दूंगी, तो तुम फॉलो कर लेना इसे। लेकिन ये टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें मिक्स ऑफ ऐसा सिलेबस है जो आधा हो चुका है और आधा तुम्हारे स्कूल में होने वाला है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जो साल की शुरुआत में हमें जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं ना, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रियल नंबर्स, राइट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये वाले तो चैप्टर्स इनके पक्के हो जाते हैं। लेकिन जो स्कूल में बाद में चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं ना, वो पक्के नहीं हो पाते क्योंकि वो बाद में पढ़ाए जाते हैं तो उनकी रिविजन भी कम हुई होती है। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया। चलो नेक्स्ट इज ओनली क्वेश्चंस किसके करने भैया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 30 मिनट्स, एक दिन 30 मिनट्स, एक दिन 30 मिनट्स। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। 4 दिन के अंदर तुम्हारा 30 मिनट्स देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब इवनिंग में लाइट सिर्फ क्वेश्चन करने, क्योंकि कई बार स्कूल में पढ़ चुके हो। बाई चांस थ्योरी तुम्हें डिफिकल्ट लगती है तो एक दिन थ्योरी पढ़ ली और एक दिन क्वेश्चंस लगा लिए, राइट। तो यहाँ पे कितना पढ़ना है, 40 मिनट्स। डस्ट ऑफ स्नो एक दिन के 40 मिनट्स में हो गया तुम्हारा खत्म। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों लगाने। अब ये वाला हफ्ता थोड़ा सा हमारा बिजी जाएगा। एक दिन हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की थ्योरी पढ़ ली, एक दिन हमने इसके 3 मार्कर और एमसीक्यूज लगा लिए, एक दिन हमने 5 मार्कर और एमसीक्यू लगा लिए। 40-40 मिनट में, यानी कि 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स, 120 मिनट्स में हमारा पूरा चैप्टर हो गया 3 दिन के इंटरवल पे, राइट। देन अ लेटर टू गॉड 40 मिनट्स में हमने समरी पढ़ ली, और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 40 मिनट्स में हमने समरी पढ़ ली। अगले दिन इसके क्या लगा लिए, दोनों चैप्टर के सवाल लगा लिए। 3 दिन में ये हुआ पूरा, एक दिन इसकी समरी पढ़ी, एक दिन इसकी समरी पढ़ी, और लास्ट वाले दिन हमने इन दोनों चैप्टर्स के सवाल लगा लिए। हो गया 40 मिनट्स में हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट अब हमारा सितंबर का महीना। अब मैं जानती हूँ कि सितंबर के महीने में तुम्हारे हाफ ईयरली हो रहे होंगे, या तो भैया 1 से 15 के बीच में हो रहे होंगे या 15 से 30 सितंबर के बीच में हो रहे होंगे। तो आधा सितंबर मैंने खाली छोड़ा है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। पहले हो रहे हैं तो पहले के 2 हफ्ते खाली छोड़ लो, सिर्फ हाफ ईयरली की तैयारी करो। बाद में हो रहे हैं तो जो ये टाइम टेबल में दे रही हूँ एग्जैक्टली ऐसा फॉलो कर लो। अक्टूबर में हो रहे हैं तो अक्टूबर के 2 हफ्तों से स्वैप कर लो इस सितंबर के खाली हफ्ते, राइट। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट हफ्ते में क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स, ऑब्वियसली क्यों, हमारे हाफ ईयरली में भी आना होगा। फिर सेकंड हफ्ते में हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, कितना पढ़ रहे हैं, 20 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। देन आफ्टरनून में सिर्फ सवाल लगाने डेवलपमेंट चैप्टर के, एक दिन डेवलपमेंट चैप्टर के सवाल लगा लिए, 30 मिनट्स में खत्म हो गया। वाटर रिसोर्सेज के सवाल लगा लिए, 30 मिनट्स में खत्म हो गया। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के सवाल लगा लिए, 30 मिनट्स में खत्म हो गया। 30 मिनट्स 3 दिन के अंदर तुम्हारा ये हो गया खत्म। बाकी हफ्ते के 4 दिन तुम्हें खाली मिल गए आफ्टरनून के, तुम अपना स्कूल का काम करो, असाइनमेंट करो। बच्चा इतना डिफिकल्ट नहीं है इसे फॉलो करना, बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। रोज अगर 30 मिनट्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक दिन में 6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और बाई चांस इसमें से कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, मान लो बच्चों को सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिफिकल्ट लग रहा है, उसे 2 दिन दे दो ना, उसे 1 घंटा दे दो इन 2 डेज। 30 मिनट्स एक दिन, 30 मिनट्स एक दिन, राइट। रखा है ना इतना फ्री मैंने। देन थ्योरी एंड क्वेश्चन किसके लगाने हैं, ओ यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने दोबारा दे दिया है, सॉरी माय बैड, बट यहाँ पे चलो तुम्हारा एक चैप्टर और कम हो गया। मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चंस भी लगानी है। 2 दिन लगेंगे इस चैप्टर पे, 2 दिन लगेंगे इस चैप्टर पे। कितना बड़ा, 30 मिनट्स। हो सकता है कि 40 मिनट्स पढ़ना पड़ जाए। मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज काफी बड़ा चैप्टर है, हो सकता है इसकी थ्योरी 2 दिन में खत्म हो। लेकिन भैया हमने पूरे हफ्ते के आफ्टरनून में 2 ही तो चैप्टर दिए, तो चाहिए जितना मर्जी डिफिकल्ट लग रहा हो, इसकी थ्योरी 3 दिन में तो मैक्सिमम खत्म कर दोगे ना, 30 मिनट्स पढ़ के, बस जी फ्रीडम है तुम्हें। देन शाम की बात करें तो केमिकल इक्वेशंस के सवाल लगाने, 2 दिन के अंदर 40 मिनट्स पढ़ के केमिकल इक्वेशंस के लगा लेना सवाल। 40 मिनट 2 दिन के क्यों दे रही हूँ, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस में इक्वेशंस होती हैं, लिख लिख के देखनी पड़ती है, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री, एक दिन 30 मिनट्स पढ़ोगे आधा ट्रिग्नोमेट्री, एक दिन 30 मिनट्स पढ़ोगे आधा ट्रिग्नोमेट्री। सेम करना है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन के साथ, 2 दिन 40 मिनट्स पढ़ के करना है। सो इवनिंग में हमें पढ़ना है 40 मिनट्स, बच्चा सब जगह का यही पैटर्न है। आफ्टरनून में पढ़ना है 30 to 40 मिनट्स, और मॉर्निंग में पढ़ना है 20 से 30 मिनट्स। बस इतने में हो रही है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। ट्रिग्नोमेट्री को लिए तुमने 2 दिन 40 मिनट्स ईच, एप्लीकेशन को दिए 2 दिन 40 मिनट्स ईच, क्वेश्चंस केमिकल इक्वेशंस को दिए 2 दिन 40 मिनट्स ईच, राइट। एक दिन फिर भी बच गया तो उसमें लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कर लेना, जो भी इसके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हो। थ्योरी एंड क्वेश्चन ह्यूमन आई 2 दिन दे दिए, 2 days 40 मिनट्स ईच।
ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया 1 डे 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ये भी है मिजबिल 1 डे, और एक दिन दे दोगे, 1 डे दे दोगे इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए, इन दोनों के क्वेश्चंस के लिए। डन। 40 मिनट्स 2 दिन में, 40 मिनट्स में थ्योरी, 40 मिनट्स में थ्योरी, और फिर 40 मिनट्स में दोनों के क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, अब ये 3rd और 4th वीक जो है तुम्हारा खाली है। किसके लिए खाली है? ये है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए खाली है। लाइक आई सेड, स्वैप कर लेना डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स, है ना। कर लेंगे मैम, इतना तो कर लेंगे, स्मार्ट बच्चे अपन। अब चलते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में मैंने ऐसा सिलेबस रखा है जिसमें थोड़ी बहुत तुम्हारी हो रही है प्रैक्टिस, तुम्हारी रिवीजन होनी अक्टूबर से चालू हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे मैं दे रही हूँ एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यू, जो चैप्टर अभी तक कवर किए हैं केमिस्ट्री के, उन्हीं के एमसीक्यूज जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लेना। फिर यहाँ पे दे रही हूँ मैं फिजिक्स के, जो चैप्टर तुमने अभी तक किए हैं उसके एमसीक्यूज कर लेना। कितने करने हैं? 30 करने हैं केमिस्ट्री के पर चैप्टर, और 30 करने हैं फिजिक्स के। ह्यूमन आई और लाइट तुम कर चुके हो अभी तक, तो 30 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं लाइट के, ह्यूमन आई के, सेम तुम्हें केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर के तुम्हें करने हैं 30 एमसीक्यू। रोज अगर 10-10 एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे 20 मिनट्स में, तो भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे लगेगा 2 चैप्टर है ना तुम्हारे, 10-10 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तुम, 60 एमसीक्यूज तुम्हें टोटल सॉल्व करने हैं 2 चैप्टर के, तो 6 दिन में तुम्हारे 10-10 एमसीक्यू सॉल्व करके भी ये केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर हो जाएंगे, स्टार्टिंग के 2, राइट, जिसकी थ्योरी पढ़ चुके हो अब तक। फिजिक्स के भी सेम हो जाएंगे। देख लो कितना इजी टाइम टेबल है, 20 मिनट्स में मैं तुम्हारी चैप्टर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। देन आफ्टरनून में हम देखेंगे, आफ्टरनून में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, हमने 30 मिनट्स में इसकी समरी पढ़ ली, चैप्टर की समरी पढ़नी है इंग्लिश में। बाकी स्कूल में तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाते ही हैं, इसमें भी 30 मिनट्स की इसकी समरी पढ़ ली, इसमें भी 30 मिनट्स की इसकी समरी पढ़ ली, इसमें भी 30 मिनट्स में इसकी समरी पढ़ ली। तो 4 दिन 30 मिनट्स पढ़ के इन सबकी समरी हो गई खत्म। अब बच्चे हमारे हफ्ते में 3 दिन और एक्स्ट्रा, उन 3 दिनों में तुम्हें क्या करने हैं? इनके सवाल लगा लेने, राइट, फिर भी टाइम बच जाएगा। देन यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने इंग्लिश के। अब इवनिंग में आ जाओ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नया चैप्टर होगा, स्कूल में ताजा हुआ होगा, तो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों लगाने हैं। थ्योरी और क्वेश्चन दोनों लगाने के लिए 2 दिन में तुमने थ्योरी खत्म कर देनी है, 2 दिन में तुमने क्वेश्चन खत्म कर देना है। कितना? 40 मिनट्स पढ़ के। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, 2 दिन में तुम्हें थ्योरी कर देनी है खत्म, और 1 दिन में तुम्हें क्वेश्चन खत्म कर देना है, ठीक है। 7 डेज में हो गया। देन ग्लोबलाइजेशन, प्रिंट कल्चर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंट कल्चर को देने बच्चा तुम्हें 3 दिन, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। ये इकलौता चैप्टर है जिसकी एक बार भी एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाओगे ना तो भी काम चलेगा, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ता एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के, क्वेश्चन बड़े टेढ़े आते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन कर लो। तो 1 दिन 40 मिनट्स में इसके सारे अच्छे क्वेश्चन कर लेने तुम्हें। ग्लोबलाइजेशन में तुम चाहो तो 2 दिन लगा सकते हो, वैसे 1 दिन में भी हो जाता है। हो गया 2, 3, 1, राइट। चलो नेक्स्ट, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज लगा लिए सारे चैप्टर के। इकोनॉमिक्स के जितने चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज लगा लिए। 20 एमसीक्यू लगाने हैं, रोज एक चैप्टर उठाओ, 20 एमसीक्यूज लगाओ, सुबह 20 मिनट्स में 20 एमसीक्यूज खत्म कर। 20 नहीं तो 30 हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज लगाने हैं, और टाइम बच जाए तो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स पढ़ लेना। आफ्टरनून में तुम्हें ये वाले चैप्टर्स खत्म करने हैं, और फिर लास्ट वीक में 4th वीक में तुम्हें ये वाले चैप्टर्स खत्म करने हैं। इवनिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट देना है, कितने दिन में खत्म करना है? 3 डेज में खत्म करना है। जियो के एमसीक्यूज कितने दिन में खत्म करने हैं भैया? 2 दिन में खत्म करने हैं। बायोलॉजी के एमसीक्यूज कितने दिन में खत्म करने हैं? 2 दिन में खत्म करने हैं। 4 और 3 7 दिन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी खत्म हो गया, जियो के एमसीक्यूज भी हो गए, बायोलॉजी के हो गए। बायोलॉजी को क्यों दे रही हूँ 2 दिन? बायोलॉजी के चैप्टर कम है, राइट, और जियो के चैप्टर ज्यादा हैं, इसलिए दे रही हूँ। देन थ्योरी यहाँ पे हेरिडिटी करनी है 2 दिन के अंदर, थ्योरी और क्वेश्चन, 1 दिन थ्योरी 1 दिन क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी को मैं दे रही हूँ 3 दिन बच्चा, बड़ा चैप्टर है भाई, 3 दिन बनते हैं इसके। आर एनवायरनमेंट को मैं दे रही हूँ 1 दिन, एक ही दिन में तुम्हें अच्छे से करना है, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 डेज, 1.5 डेज, यानी कि 40 मिनट्स एक दिन, 20 मिनट्स एक दिन, 60 मिनट्स में 2x पे लगानी है आर एनवायरनमेंट की। जल्दी से वीडियो मेरी, ये भी चैप्टर ऐसा है एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ वीडियो देख के पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। 2x पे लगानी है, 30 मिनट्स में हो जाएगी चैप्टर की समरी, और फिर हो जाएंगे बाकी क्वेश्चन। अगर नहीं होते हैं तो 2 दिन लगा लेना। चलो तुम 2 दिन ले लो, 1 दिन थ्योरी 1 दिन क्वेश्चन, इसके आधा, ठीक है। और हेरिडिटी का भी 1 दिन थ्योरी 1 दिन क्वेश्चन। नेक्स्ट नवंबर के महीने में आ गए।
अब हमें करनी है ताबड़तोड़ रिवीजन, लेकिन हमारी लैंग्वेज तो हुई नहीं मैम, इंग्लिश तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास तो एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी है, हिंदी है, संस्कृत है, कुछ भी है, राइट। सो पहला हफ्ता और सेकंड वीक का पूरी मॉर्निंग में दे रही हूँ 20 मिनट 30 मिनट जो भी तुम मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कितने बजे स्कूल से पहले उठते हो, तो उसमें तुम्हें लैंग्वेज पढ़नी है। थर्ड वीक में तुम्हें करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, रोज सुबह उठ के 20 मिनट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सवाल लगाना है, 2-2 3-3 क्वेश्चन हो जाएगा। देन स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के साथ भी सेम ही करना है। उसके बाद आते हैं हम आफ्टरनून में, यहाँ पे मैं दे रही हूँ 2 ही चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर है, बाकी पूरा आफ्टरनून 5 दिन का आफ्टरनून तुम्हारा खाली पड़ा हुआ है। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, भैया अगर तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है स्कूल वूल में प्री बोर्ड वगैरह में तो देख लेना, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में रखा है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर तुम्हारे स्कूल में करवाया जा रहा है तो उसको भी देख लेना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तुम्हें यहाँ पे दे रही हूँ, इसमें लगेंगे तुम्हें 2 दिन क्योंकि चैप्टर बड़ा है, थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, राइट। पावर शेयरिंग में लगेंगे तुम्हें 30 मिनट, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। फेडरलिज्म में भी लगेंगे तुम्हें 30 मिनट्स। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बच्चों को 3 दिन भी लग जाए, 2 दिन थ्योरी कंप्लीट करने में लग जाए, क्योंकि हमारे पास आफ्टरनून में सिर्फ 30-40 मिनट्स ही तो है, राइट। सो वो देख लेना अपने हिसाब से, बहुत फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है। देन हिस्ट्री के एमसीक्यूज करने हैं, हिस्ट्री के एमसीक्यूज ज्यादा करने हैं। तुम यहाँ देख रहे हो मैंने पहले जो है इकोनॉमिक्स वगैरह के 20-20 एमसीक्यूज दिए थे, क्योंकि थ्योरी कम है हमारे पास। हिस्ट्री की हमारी थ्योरी बहुत ज्यादा है और साथ में एक एक लाइन हिस्ट्री के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 30 से 40 एमसीक्यूज पर चैप्टर। ना आप सोच रहे होंगे कि मैम कौन सी किताब से ये एमसीक्यू करे, तो बच्चा शिवदास पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक आती है, जो इस साल मैंने देखी और मुझे बहुत पसंद आई। उसमें क्या है कि अच्छे से कंसाइज नोट्स भी दिए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। पुराने जो है हमारे पास क्वेश्चन बैंक है ऑब्वियसली, तो पेपर्स के सॉल्यूशंस के साथ भी है, राइट। तो तुम्हारे सैंपल पेपर हो, तुम्हें क्वेश्चंस करने हो, तुम्हें नोट्स की समरी चाहिए हो, सब कुछ इस बुक में मिल जाता है। तो एसएसटी के लिए और साइंस के लिए तुम ये ले सकते हो। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ऑनलाइन काफी सस्ती मिल रही है, ऑफलाइन बहुत महंगी मिल रही होगी, यानी कि मार्केट में जाओगे कोई दुकानदार डिस्काउंट नहीं दे रहा होता है, तो ऑनलाइन ले लो। नीचे मैं लिंक दे दूंगी, एसएसटी का भी दे दूंगी, साइंस का भी दे दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करना है। Amazon के पेज पे चले जाओगे, मैं देख लूंगी जहां पे सबसे सस्ता मिल रहा होगा वो वाला लिंक तुम्हें दे दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू बाय इट फ्रॉम द लिंक, क्योंकि लेटेस्ट तुम्हें मिलेगी और सबसे सस्ते दाम पे मिलेगी। चलो अब चलते हैं आगे, कहां थे हम लोग? हाँ, हिस्ट्री के एमसीक्यूज हो गए थे। फिर यहाँ पे सैंपल पेपर करने हैं हमें इवनिंग में। अब यहाँ पे ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे देखो टाइम जहां ज्यादा लग रहा है वहां मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। फर्स्ट वीक में यहाँ पे सैंपल पेपर में लग जाएगा 3 आवर्स टाइम, ठीक है। अब अक्टूबर के महीने में तो कमर कसनी पड़ेगी ना भाई, है ना। अक्टूबर में नहीं, नवंबर का महीना है यार ये, नवंबर के महीने में तो कमर कसनी पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा है। यहाँ पे 3 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे 3 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे 3 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे 3 आवर्स लगेंगे। लेकिन तुम्हें एक दिन में थोड़ी करना है सैंपल पेपर। मान लो इंग्लिश का सैंपल पेपर उठाया, 1.5 घंटा एक दिन कर लिया, 1.5 घंटा एक दिन कर लिया, आधा सॉल्व करके रख दिया, आधा बाद में सॉल्व करेंगे। सेम तुम इसके साथ लैंग्वेज के साथ कर सकते हो, साइंस के साथ कर सकते हो, एसएसटी के साथ कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर सैंपल पेपर उठा रहे हो तो एक पॉइंट पे बैठ के टाइमर लगा के सॉल्व करके खत्म करो, ठीक है। सो आई वुड वांट दैट, सो दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। अब आ जाते हैं दिसंबर के महीने में। मोस्टली प्री बोर्ड भी हो रहे होंगे दिसंबर के महीने में, या तो जनवरी में होते हैं या फिर आपके दिसंबर में होते हैं। इसलिए मैं जो पहले 2 हफ्ते हैं दिसंबर के वो तुम्हें प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए दे रही हूँ यहाँ पे खाली। अगेन डिपेंडिंग अपॉन अपने स्कूल का स्केड्यूल, क्योंकि सब स्कूलों में सेम टाइम पे प्री बोर्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम टेबल को कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेज के लिए दे दिया 3rd वीक, और 4th वीक भी लैंग्वेज के लिए दे दिया, क्योंकि अभी तक 2 ही हफ्तों की मॉर्निंग्स मिली थी हमें, 2 हफ्तों की मॉर्निंग्स और मिल गई। अब यहाँ पे मैंने दे दिए 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन एसएसटी के, और यहाँ पे दे दिया सैंपल पेपर मैथ्स का, यहाँ पे दे दिए 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन साइंस के। मोस्टली जब ये क्वेश्चन लगाने बैठना, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब तुम्हें लगाने बच्चा केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एसएसटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, यानी कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, असर्शन एंड रीजनिंग हो गई। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी तुम्हें इसी वाले टाइम पीरियड में लगाने हैं। फिर यहाँ पे सैंपल पेपर मैथ्स का भी सॉल्व करना है। लाइक आई सेड, आई वुड वांट कि एक ही टाइम पे बैठ के कर लो। अब जनवरी के महीने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मैं बताती हूँ तुम्हें। जनवरी का महीना मैं तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं कर रही हूँ स्लॉट वाइज, मैं तुम्हें बता रही हूँ स्ट्रैटेजी ये है बच्चा। पहले रुको, सब्जेक्ट के नाम लिख दूं। क्या क्या चीजों पे हमें फोकस करना है। एसएसटी में हमें फोकस करना है, एसएसटी में ध्यान से सुनना, एसएसटी में फोकस करना है टॉप
20 टॉपिक्स पे, टॉप 20 टॉपिक्स पे आधे से ज्यादा पेपर इनसे आता है। और ये जो लिस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ये लिस्ट देती रहती हूँ, हमारी शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती रहती हूँ, इस पे वीडियो भी आएगा, तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टॉप 20 टॉपिक्स पे तुम्हें फोकस करना है, ठीक है, पर सब्जेक्ट टॉप 20 टॉपिक्स। देन तुम्हें फोकस करना है मैप वर्क पे, फ्री के नंबर होते हैं बच्चा। जनवरी में अगर मैप वर्क रिवाइज नहीं किया, एक आधा नंबर मैप में कटेगा ही कटेगा, तो मैप वर्क पे फोकस करना है। देन एसएसटी में हमें और फोकस करना है बच्चा असर्शन एंड रीजनिंग पे, एक आधा नंबर हमेशा कटता है एएनआर पे, तो इसे हमें एसएसटी में टैकल करता है। साइंस में हमें डायग्राम्स पे फोकस करना है बच्चा, स्पेशली 90% बच्चों के जो डायग्राम्स होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड, सबका आर्ट अच्छा नहीं होता, तो डायग्राम्स पे हमें फोकस करना है, लेबलिंग पे ज्यादा फोकस करना है और उसके एस्थेटिक वैल्यू पे कम फोकस करना है। साथ में साइंस पे हमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन नंबर कटवाते हैं ये क्वेश्चन, राइट। डेफिनेशंस पे फोकस करना है, कभी कभी हमें पता होता है कि ये चीज क्या है, लेकिन हम उसे अपने शब्दों में अच्छे से लिख नहीं पाते, डेफिनेशन पे फोकस करना है। मैथ्स में हमें किस पे फोकस करना है, जो तुम्हारे चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, मैथ्स में तुम्हें फोकस करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे। नो मैटर तुम मैथ्स में कितने अच्छे हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेशन की वजह से कई बार बच्चों के नंबर कटते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर नॉर्मल एग्जाम के प्रेशर से बहुत अलग होता है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से फोकस करोगे। साथ में जो डिफिकल्ट चैप्टर है जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, अब ये मत बोलना कमेंट्स में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो कई बच्चों को कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, कई बच्चों को कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। पर्सनली मुझे 10th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत केक वॉक लगता था कि ये तो टुच्चा सा चैप्टर है, बच्चों को कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है, राइट। मुझे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि मेरी केयरलेस मिस्टेक्स बहुत होती थी, मैं जो गलत कैलकुलेशन करके फॉर्मूला सही लगा के आंसर गलत आता था मेरा, तो मैंने तुम्हें वहां पे वो बता दिया है। लेकिन कई बच्चों को ये इसमें लगता है कि यार इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। सो अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें डिफिकल्ट चैप्टर लगे वो देख लेना। ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लेना। बेसिकली ऐसी कोई भी चीज जो तुम पेपर से एक रात पहले पढ़ते हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं, जो तुम्हारा 80 मार्क्स आएंगे कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ये डिसाइड करती हैं, वो सारी चीजें तुम्हें एक बार जनवरी में भी कवर करनी है। क्योंकि पेपर से एक दिन पहले अगर क्रैश से पढ़ाई करनी शुरू करोगे तो नहीं हो पाएगा। एक बार पढ़ा हुआ होगा तो पेपर से एक रात पहले जब रिवाइज करोगे डिफिकल्ट टॉपिक्स को, तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है भैया, फॉर्मेट हमें रटा होना चाहिए राइटिंग का, और ग्रामर हमारी टिप्स पे होनी चाहिए, ग्रामर के रूल्स हमारी टिप्स पे होने चाहिए। साथ में एटलीस्ट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें जनवरी के महीने में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, तुम्हारी एनालिटिकल पावर बढ़ती है, तुम्हें पैराग्राफ को एनालाइज करके आंसर देना आता है। सो दिस इज योर जनवरी की स्ट्रैटेजी बच्चा। फरवरी के जो वो 15 दिन होते हैं पेपर से पहले, वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें क्या करना है एटलीस्ट दिसंबर जनवरी के महीने में, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है। तुम्हारे कॉमेंट्स वगैरह पढ़ के, तुम्हारे ईमेल्स वगैरह पढ़ के मैं सब वो बताऊंगी। बाय द वे, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आता हो या कुछ भी पूछना हुआ हो करता हो, तो अरे माइक कहाँ गया, तो तुम मुझे कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। यू कैन ईमेल मी ऑन sociallyshubham@gmail.com। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं सारी डिटेल्स जो है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अपने सारे सोशल मैं तुम्हें दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं पे भी मैसेज करो। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो दूसरी जगह पे मैसेज कर दो, विद इन 72 आवर्स तुम्हारे पास रिप्लाई जरूर आएगा। पर्सनली मैं ही रिप्लाई करूंगी, तो डोंट फॉरगेट टू रीच आउट। तुम अकेले नहीं हो, अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशंस, आई एम देयर विद यू and don't forget to reach out to me. I'll see you next time बच्चा, and don't forget to like the video अगर अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाय बाय एंड टाटा।